हुआ है उनके साथ बात करना, वार्तालाप करना। तो बात करण जो है विद्या प्राप्ति का उपाय है। ये कहाँ पर देखा गया है? कहते न्याय विद्यायाम दृष्टः। न्याय तर्क शास्त्र में न्याय गौतम और वैशेषिक का जो शास्त्र है, न्याय है, उसमें देखा गया है। तो कहते हैं इस प्रकार से विद्या प्राप्ति को उपाय वहां पर भी जाना गया, यहीं पर अकेले नहीं है, कहते वहां पर भी जाना गया। उन्होंने वो भी इसी प्रकार से स्वीकार करते हैं, यानी न्याय विद्या में भी तच्चा अस्मिन अध्याय प्रावल्यन प्रदर्शते। इसलिए इस खंड में, मुनि कांड में, इस अध्याय में और तीसरे अध्याय में प्रबल रूप से ये न्याय के द्वारा विद्या की प्राप्ति देखी गई है। प्रबल रूप से, प्रबल के भाव को प्राबल्य कह दिया है ना। तत्व निर्णय फलम ही वीतराग कथा विचंती, यहाँ पर किया है तत्व निर्णय फल वाली विद्या कोई वीतराग कथा, बीत गई राग ऐसी, इनके राग बीत गए हैं, काम क्रोध आदि से रहित हो गए हैं, ऐसी तत्व को निर्णय वाली कथा का ही विद्वान लोग क्या करते हैं? इच्छा करते हैं, है ना। रागों से रहित, राग से रहित ऐसी जो कथा है, जैसे राग वाली कौन हो गई? स्त्री पुरुषों की चर्चा हो गई, श्रृंगार रस वाली चर्चा हुई, राग वाली हो गई। किंतु जिसमें स्त्री पुरुषों की चर्चा नहीं है, राग श्रृंगार वाली नहीं है, और जो राग से रहते, ऐसी जो कथा को, वो निर्णय तत्व के निर्णय फल वाली कथा को ही विद्वान लोग क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। न्याय विद्या में भी उसी प्रकार से देखा गया है। तो कहते हैं इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में इस प्रकार से न्याय के द्वारा तर्क के माध्यम से, वाद के माध्यम से यहाँ पर देखा गया है। इस अध्याय में प्रबल है कि न्याय विद्या में जैसे देखा गया उसी प्रकार से इस यहाँ पर भी, इस उपनिषद में भी देखा गया, उपनिषद के तीसरे अध्याय में भी देखा गया है। व्याकरण उपनिषद के मुनि कांड के तीसरे अध्याय में। अब आगे वर्णन करते हैं, प्रत्यक्षा विद्वत संयोग प्रज्ञा वृद्धि, और हेतु दे दिया कि विद्वानों के साथ संयोग हो जाने पर प्रज्ञा की वृद्धि प्रत्यक्ष ही होती है, प्रत्यक्ष ही सिद्ध हो जाती है। जब हम साथ साथ करने कहीं जाते हैं तो हमारी जो कमी होती है वो वहां पर उजागर हो जाती है, तो जो संशय होता है वो निवृत्त हो जाता है और हमको भी ज्ञान हो जाता है ना। बहुत सी जो हमको नहीं सुना तो वहां पर हम सुन लेते हैं, जो हमको समाधान नहीं मिला दूसरी जगह से, वहां पर जाकर समाधान मिल जाता है। इसी विद्वानों के साथ संयोग हो जाने पर प्रज्ञा की वृद्धि प्रत्यक्ष है, लोक सिद्ध ही है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं केवल तर्क शास्त्र से ही विद्वानों के साथ संयोग नहीं होता है, किंतु प्रज्ञा की वृद्धि भी होती है। ये सो अनुभव वसाद, अनुभव भी है, प्रत्यक्ष सिद्धि है। यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं न केवल तर्क शास्त्र वसात विद्वत संयोगे प्रज्ञा वृद्धि, कहते हैं केवल इतना ही अकेले नहीं कि तर्क के शास्त्र के बस से ही विद्वानों के साथ संयोग हो जाने पर प्रज्ञा की वृद्धि होती है, किंतु स्व अनुभव वसाद, स्वयं का अनुभव भी है। भगवान टीकाकार कहते हैं स्व का अनुभव भी है, प्रत्यक्ष सिद्धि है। सभी लोग इसलिए साथ साथ में खूब इकट्ठे होकर जाते हैं, सुनते हैं। इनका मत क्या है? जैसे वहां पर अरे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का मंडन मिश्र के साथ साथ हुआ ना, तो लोगों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर साथ साथ होने जा रहा है, तो सारे जितने ब्राह्मण है, सन्यासी आदि है, सारे इकट्ठे हो गए वहां पर। तो चलो क्या कौन हारता है कौन जीता है, ये भी हारने जीतने वाले तो मजे वाले तो गए थे, लेकिन जो तत्व को निर्णय वाले हैं वो भी गए थे कि ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, किन की हार होगी, किन की पराजय किन की होगी, ऐसे ही थे। और चलो हमको जो संशय है वो संशय के यहाँ पर जाकर समाधान हो जाएगा, ऐसे वाले व्यक्ति भी गए थे। तो वहां पर आता है शंकर दिग्विजय में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर उद्धृत किया है इस प्रकार से तस्मात विद्या प्राप्ति उपाय प्रदर्शनार्थ एवं आख्यायिका, इसलिए विद्या की प्राप्ति के साधन को प्रदर्शन करने के लिए आख्यायिका आई गई है। इस प्रकार से विद्वानों के साथ संयोग होने से विद्या की प्राप्ति हो जाती है, और धन के द्वारा भी, ऐसे राजा आदि है, बड़े बड़े सेठ आदि हैं जिनके पास में समय नहीं है, व्यापार इनका बड़ा लंबा चौड़ा है, ऐसे वाले व्यक्ति भी आचार्य को पास में जाकर थोड़े समय में विद्या ग्रहण कर सकते हैं, जो उनको चाहिए उस विद्या का।
है कि नहीं। जैसे कथा भागवत भी तो वही है, कथा भागवत आदि है वो विद्या की प्राप्ति का ही तो साधन है। धन आदि के माध्यम से ब्राह्मण आदि बोला करके, कथा वाचक आदि बोला करके, अथवा धन दे करके उनके पास में कहा हमसे सेवा मत करवाइए, जल्दी मतलब विद्या प्रदान कर देगी, तो दे देते हैं आचार्य आदि। अब यहाँ पर श्रुति का पाठ करते हैं। ओम जनको हा वैदेहो बहु दक्षिणेन यज्ञेन ईजे। ओम जनको हा वैदेहो बहु दक्षिणेन यज्ञेन ईजे। तत्र हा गुरु पांचालानां ब्राह्मणः अभिः समेतः बभूवुः। जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव। स्वेद एषां ब्राह्मणानाम् अनुचानतम इति। साह गवां सहस्रम् अवरोध दश दश पादः एक एकस्य शृंगयोर आबद्ध बभूव। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो ओम तो ये यहाँ पर दे दिया है, श्रुति का नहीं है ओम। तो कहते जन को ह वैदे हो, जनक नाम, जनक इसलिए नाम पड़ गया, पिता है ना, उत्पन्न करने वाला, संज्ञा भी है। वैदे हो विदेह राज कहलाता, संज्ञा ये भी संज्ञा ही है। कभी कभी जनक विदेह नगरी में, मैथिल राज्य में बहुत से राजा विदेह होते हैं, बहुत से राजा अज्ञानी भी होते हैं। लेकिन वो निमि नाम के राजा हुए थे, उनका शरीर नष्ट हो गया था, अर्थात वो मर गए थे राजा, इसके माध्यम से वशिष्ठ भगवान के श्राप से। तो निमि राजा को ऋषियों ने मंथन किया था, वशिष्ठ भगवान ने निमि राजा को श्राप दे दिया था और निमि राजा ने वशिष्ठ भगवान को श्राप दे दिया था। एक दूसरे ने एक दूसरे श्राप दिया था, इसलिए वशिष्ठ भगवान को अपना पुराना शरीर छोड़ना पड़ी। फिर मित्र वरुण से उनके जन्म हुआ था, लेकिन वो संज्ञा, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरा मित्र वरुण के नाम से ख्याति ना हो, मेरी पिता की ख्याति आपके नाम से हो, है कि नहीं। कभी कभी ये होता है, विद्वानों में भी ऐसा होता है। अब चाहते तो वशिष्ठ भगवान को नहीं सोचना चाहिए थी, तो भाई कहीं से ही पैदा हो, उससे क्या मतलब है। नहीं कि बड़े नाम का बड़े ही असर होता है क्या नहीं। बड़े का शिष्य बनना भी होता है, बड़े नाम बड़े व्यक्ति का, कहीं किसी घर में पैदा, सेठ के घर में पैदा हो ना, तो उसका कोई थोड़ा मन में तो असर होता ही है कि देखो ये बड़े घर में पैदा हुआ है, मैं छोटे घर में पैदा हुआ हूँ। ये व्यक्ति के मन में कभी कभी आ जाता है, वशिष्ठ भगवान के मन में भी आ ही गया। उन्होंने ये पुराण में स्पष्ट कथा आती है कि मेरे पिता का नाम आपसे ही चले, जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ उससे न चले। इसलिए लोग कम ही लेते हैं कि मित्र वरुण के पुत्र हैं। कौन? वशिष्ठ भगवान। दोनों दो उत्पन्न हुए थे, अरे कुंभज ऋषि, अरे अगस्त मुनि और वशिष्ठ भगवान साथ साथ उत्पन्न हुए थे, एक दूसरे मित्र से और वरुण से, मित्र वरुण कहलाते हैं। तो निमि राजा ने श्राप दे दिया था इनको, निमि राजा को इन्होंने श्राप दे दिया था। तो निमि राजा का प्रतीक यहाँ पर जो हम पलक है मटकाते ना, तो उसी में वो प्रतीक कहलाता है। तो उसी में कहते हैं विदे। तो निमि राजा के अब यज्ञ कर रहा था वो, तो लेकिन यज्ञ नष्ट हो गया उसका। तो किस प्रकार से यज्ञ नष्ट हो, अरे पूरा हुए, तो ऋषियों ने उस शरीर को मंथन किया था, निमि राजा के शरीर को।
तो मंथन करने से नया पुरुष निकला, इसलिए उसका नाम विधेय पड़ गया। विधेय भवति वैधेय, विधिराज तो वैधेय हो गया। तो क्यों? जिसके शरीर से प्राण निकल गए हैं, जिसके विधेय शरीर से रहे थे, जिसके शरीर से प्राण निकल गए, ऐसे शरीर से वो उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम वैधेय पड़ गया, विधेय विधिराज पड़ गया। और जनक पैदा, पुत्र पिता होने से जनक, जनक पालन करने वाला होने से जनक, पिता होने से जनक कहलाया। उसी ने मिथिला नाम की नगरी बसाई थी, इसलिए मैथिल राज्य कहलाया। तो इसी वर्तमान काल में मैथिल राज्य कहलाता ना, मैथिल ब्राह्मण है, मैथिल राज्य है, मैथिल है। तो मिथिला नाम की नगरी उसने बसाई थी। तो 3 संज्ञा उसके नाम है, मिथिला, मैथिल, मिथिलापति और जनक और वैधेय। अब उस जनक में उस जनक संज्ञा है, कभी कोई विद्वान भी होता है, कभी कोई विद्वान नहीं भी होता है, तो दोनों प्रकार से है। अब आगे वर्णन करते हैं। ऐसे जो वैधेय है, उसने जनक राज ने बहुदक्षिणैन यज्ञ कीजे, तो बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय यज्ञ होता है, उसमें बहुत दक्षिणा दी जाती है, अतः बहुदक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा उसने यजन किया था, यजन किया था। तत्र उस यज्ञ में बहुत से ब्राह्मण गए थे। तो उस काल में ये प्रसिद्धि रहती, यहाँ के ब्राह्मण थोड़े ज्यादा विद्वान होते हैं, ये प्रसिद्धि रही उस काल में। तो तत्र उस यज्ञ में हा कुरु पांचानाम ब्राह्मण अभिसमेता बहुस, तत्र उस यज्ञ में किसी जनक राजा के यज्ञ में कुरु यानी कुरु देश के ब्राह्मण है, पांचाल देश के ब्राह्मण, तो कुरु पांचाल ब्राह्मण, कुरु देश के ब्राह्मण हो गए, पांचाल देश के ब्राह्मण। ये दोनों ब्राह्मणों उस काल में इकट्ठे हुए थे। हो सकता है उस काल में यहाँ के ब्राह्मण थोड़े उस काल के ना विद्वता में ज्यादा रहे, इसलिए वहां पर गए थे। तो कहते कुरु पांचाल, जो कुरु पांचालों के मध्य में कुरु देश के ब्राह्मण और पांचाल देश के ब्राह्मणों के मध्य में जो ब्राह्मण है, उस यज्ञ में अभिसमेता बहु एकत्रित हुए थे। तस्य ह जनकस्य, और उस जनक राजा ने देखा ये बड़े बड़े विद्वान है, बड़े बड़े ब्रह्म की चर्चा करते रहते हैं, ब्रह्म सूत्र चर्चा करते रहते हैं। ब्रह्म सूत्र मतलब वो सूत्र है, मतलब ब्रह्म के पदों का, लेकिन उस काल में ब्रह्म सूत्र की रचना नहीं हुई थी, लेकिन ब्रह्म के पद को ही ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। तो ब्रह्म के पदों का चर्चा करते रहते हैं, उपनिषदों का साथ, उस उपनिषदों के ऊपर साथ साथ करते रहते हैं, तर्क आदि के ऊपर साथ साथ करते रहते हैं। चलो, तो इन सारे विद्वानों को देख करके, बड़े मेधावी हैं, धुरंधर हैं, विद्वान है, ऐसे देख करके राजा को जिज्ञासा, मन में कौतूहल जाग गया, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। जनकस्य वैदेयस्य जिज्ञासा हुआ, जानने की इच्छा उसको हो गई थी। क्या इच्छा हो गई? का स्वेद कौन? शुद्ध जो अव्यय है, इस प्रकार से येषाम ब्राह्मणानाम मध्य ब्राह्मणानाम अनुचांतमा, कहते इन ब्राह्मणों के मध्य में कौन अनुचांतम है, प्रवचनशील है, प्रखर बुद्धि वाला है, मेधावी है, यानी ऐसी मेधा है जिसकी तुरंत उत्तर दे सकते, सारे शास्त्रों में सारे सिद्धांतों को जानने वाला है। ऐसा कौन है? यद्यपि सारे जितने भी ब्राह्मण बड़े बड़े विद्वान है ना, कैसे हैं? ब्रह्मवेत्ता है, विद्वान है, किंतु इन सब में ज्यादा प्रतिभाशाली कौन है? और इन सब के बीच में अनुचांतम, जो सारे शास्त्रों को सार जानता हो, ऐसा कौन है? जैसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्म सूत्र पर वार्तिक लिखने के लिए सुरेश्वराचार्य से कहा, तो सुरेश्वराचार्य भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो अन्य शिष्यों ने, शंकराचार्य भगवान के अन्य शिष्यों ने कहा कि ये तो मीमांसक है, इनसे क्यों बोला है, दूसरे से बोल दीजिए, है क्या नहीं? तो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा नहीं, ये सारे शास्त्रों के साथ जानते हैं, साथ साथ करते रहते थे, है क्या नहीं? सभी के साथ, वेदांतियों के साथ, नैयायिक के साथ है, अन्यों के साथ है, उन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे पहले से ही, तो सारे शास्त्रों के साथ जानते, इसलिए इन्हीं को देना चाहिए। लेकिन बाद में विरोध हो गया तो कर दिया नहीं, है क्या नहीं? फिर बाद में कर्म सिद्धि की रचना करने के लिए पहले दिया। तो पहला ग्रंथ उनको सुरेश्वराचार्य भगवान का पहला ग्रंथ कर्म सिद्धि है, मतलब वेदांत का। बाद में फिर विरोध हो जाने से, मतलब थोड़ा ऐसे आक्षेप लगा देने से, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर वार्तिक नहीं लिखा। तो फिर भगवान भास्कर ने कहा व्याकरण उपनिषद के ऊपर वार्तिक लिखिए,
और 33 के ऊपर वार्तक लिखिए। इन दोनों की एक एक शाखा है, मेरी शाखा पे एक वार्तक लिखो और आपकी शाखा के ऊपर एक वार्तक लिखो। ये जो वार्तक है व्याकरण उपनिषद का, ये मंडन मिश्र की शाखा है और 33 उपनिषद की शाखा भगवान भास्कर की थी, तो उसके ऊपर भाष्य लिखा, मतलब वार्तक लिखा। तो कहते हैं अनुचांतम, इन ब्राह्मणों के मध्य में अनुचांतमा कौन है, ऐसी जिज्ञासा की जा गई। सब राजा ने शाह गवाम शैषण अवरोधा, 1000 गायों को रोक लिया, गोष्ठ में रोक लिया। गोष्ठ में रोक कर कहते हैं 10-10 पादा, तो एक एक गाय के दोनों सींगों में, एक एक गाय के दोनों सींगों में, तो एक गाय के एक गाय संगयो, दोनों सींगों में 10-10 पादा आवद्या बहु, 5-5 को मिला करके 10-10 पाद हो गए। एक एक गाय के दोनों सींगों में 10-10 पाद नामक सोने की ओ परत चढ़ा दी। ने सोने का जो होता है, क्या होता है, ये श्रृंगी है ना, श्रृंगी, तो श्रृंगी बना करके जैसे श्रृंगी बनाते उसी प्रकार से सोने की सींगों पे 10-10 पादा सोना मर दिया, चाहे तो बदवा तो मर दिया। सोने का पहले से पात्र बना कर रखोगे, राजा ने पहले से, अथवा तुरंत ही उस आज्ञा दे दी होगी राजा ने कि भाई तुरंत ही 1000 गायों के सींगों में सोना 5-5 10-10 पाद है, यानी एक एक सींग में 5-5 पाद, दोनों सींगों में 10-10 हो गए। इस प्रकार से तो 10-10 पाद नामक सोना के दोनों सींगों में क्या कर दीजिए, मर दीजिए, आबद्ध कर दीजिए, चाहे तो बांध दीजिए, तो श्रृंगार के रूप में बांध दीजिए, तो मर दीजिए, ऐसी श्रृंगी बना करके। तो जैसी जैसी गायों की सींग होंगे ना, उसी प्रकार से उन्होंने बनाए होंगे, तो जैसे भी बांध दिया होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर 10-10 पादा कहाँ पर आया, टीका में आएगा। कहते हैं एक यजमान है ना, अनुचार एक फलस्य चत्वारो भागो तेषाम एक भागो पादा, अरे 678 नंबर पे अंतिम पंक्ति, फिर एक है एक फलस्य, एक फल का चत्वारो भाग है, एक फल का जो 4 भाग है, तेषाम उनका एक एक भाग पाद कहलाता है। एक फल का 4 चत्वार, एक फल का भी एक फल कितना होता है, अब देखिए उसका भी देख ली, 6, 7, 9 पे पृष्ठ पे पहली एक पंक्ति है, गुंजा पंचाद्य मास कस्ते षोडशाक्ष कस्रो अस्त्री फलम चष्टयम इति अमृता। गुंजा पंचाद्य, अब गुंजा ये अभी वहां पर अमर कोश का ये बात है, गुंजा है, पंचादी है ना, गुंजा को कितनी कितनी संज्ञा देंगे वहां पर। तो आद्य चासौ मास का इति शास्त्रीय मासो ना तो अधुना तनो लौकिक ग्राह्य, फलतु लौकिक माने साष्टरक्ति द्विमादिकम तोलक त्रितयम ग्राह्य ज्योतिर्ज्ञ ही स्मृति समर्थित कश्चित है। ये तो भाई वहां पर गुंजा भी समझ में नहीं आता है, वो तो अब सुनारों के पास में तो स्वामी जी घुमकी कहते जिसको देहाती भाषा में, बोलती थी पहले, ये वही तोलते थे स्वामी जी, घुमचू कहलाती है, लाल रंग की सफेद तिलक जैसा होता है, अलग अलग प्रकार की होती है, तो वो जो है उससे तोलते थे। हाँ, तो ये वहां पे विशेष है, तो गुंजा है पंचायत मिलीग्राम के बराबर होती थी वो लगभग, इसमें 16 अक्षर भी है, 16 अक्षर के बराबर, 16 और मासक बोल 10-16 जो मासा। हाँ, एक बार अवधेशानंद जी महाराज ने ये बात समझाई थी। नहीं वो देखिए वो तो उन्होंने बताया था, बोले आज की तौल में आप उसको 5-5 किलो मान लीजिए, एक सींग में 5 किलो सोना, आज की तौल में लगभग ऐसा उन्होंने बताया था। उन्होंने बता दिया, अच्छा रहा मतलब, मैंने सुना था वो तो हाँ, उन्होंने ऊपर से बोल दिया होगा, जो भी हो,
अरे जितने भी वो तो मापना पड़ेगी आपको, है कि नहीं? मतलब उसको अरे पहले पल जाना पड़ेगी, फिर मास जाना पड़ेगी, फिर पात जाना पड़ेगी, कितना होगा भगवान जाने। और ध्यान देना पड़ेगी, अमर कोश में जाना पड़ेगी। एक जो तौल होते हैं ना स्वर्ण के, अभी तो लोग वो तो तौला तो जानते ही तो है, ये तौला ये 10 तौला तोला भी जानते, रत्ती मासा भी जानते स्वामी जी, और ये घुमची भी जानते हैं, हमने पढ़ा है ना ये स्वामी जी, उस समय कोर्स। नहीं वो तो वो स्वर्ण का तो जानते ही है स्वामी जी। ये सत्यव्रत सिद्धालंकार के काम में लिखा हुआ है 10-10 तोला लिखा हुआ है। 10-10 तोले सोने भरवा दिया है, एक एक गौ के दोनों सींगों में 10 तोला दिया है यहाँ पर, इसमें अर्थ उसका। अब जो भी है, तो इसमें अरे हिंदी में क्या दिया इन्होंने, हिंदी में वही दिया होगा। चलिए, डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धालंकार है, ये तो गुरुकुल कामेडी के हैं, बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर 10-10 पाद ही कर दिया उन्होंने, हिंदी टीका में वही कर दिया 5-5 पाद, 5-5 पाद को उन्होंने 10 तोला दिया है इसमें स्वामी, ये तोला दिया है, 10 तोला, 5 तोला, तोला भी बहुत जाता है, हो सकता है भगवान। तो यहाँ पर तो ये फल आदि को लेकर के फिर फल के बाद फिर तोला आएगा, फिर जो भी आएगा। तो देखिए, तो ये 5 जान लीजिए, है कि नहीं, ऊपर ऊपर से जान लीजिए, फिर बाद में विचार करके देखेंगे, गिनना पड़ेगी। एक तोला भी मान लीजिए, इसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, तोला जो लिखा हुआ है। तो जो है, जैसे एक बार मैंने जोड़ा शिव जी का विवाह है, शिव जी की बारात में, अरे हिमालय राज के यहाँ पर शिव जी की बारात गई थी। अब उसमें देवताओं की बारात की संख्या नहीं है, देवताओं की बारात में देवता के इतने करोड़ गए थे देवता, विष्णु भगवान की टोली अलग थी, ब्रह्मा जी की अलग थी, विष्णु की अलग थी, और देवताओं की अलग थी। इन सब की तो वर्णन कर ही दिया है, सामान्य रूप से वर्णन कर दिया है कि अपनी अपनी पार्टी में जाइए। और जब शिव जी का बारात चली तो वहां पर वर्णन किया है कि जितनी संख्या भारत में, पूरे विश्व नहीं, इतनी तो संख्या शिव जी की बारात में आ रही थी। अब मैंने जोड़ने के हिसाब लगा तो बाद में दिमाग खराब हो गया, जोड़ा ही नहीं करना, तो संख्या गिनने में नहीं आई, कितनी भयंकर संख्या लिखी थी उन्होंने। तो बहुत पुराण में पढ़ा होगा, पुराण में शिव जी के शिव विवाह में है ना, पूरा प्रसंग आता है, उसमें पूरी संख्या लिखी उन्होंने। और जो एक है शिव पुराण, हाँ शिव पुराण में है, शिव पुराण में उसके विवाह को लेकर के शिव जी की इतनी विवाह में इतनी ज्यादा संख्या गई थी, मतलब एक साथ बुला लिए थे उन्होंने स्वामी जी। हाँ मतलब मैंने संख्या गिनी वहां पर, मेरे को तो समझ ही नहीं आई, गणित कमजोर होने के कारण तब तक छोड़ छाड़ दिया मैंने। महाराज जी शिव पुराण 18 पुराण में नहीं आता ना? आता है 18 पुराणों में, महापुराण है, शिव महापुराण, कहीं कहीं नहीं भी वर्णन करते, कहीं कहीं वर्णन भी करते, दोनों प्रकार से। 18 में आता है स्वामी, 18 में आता है, 18 में आता है, कहीं कभी कभी किसी पुराण में नहीं भी चर्चा कर रहे, कभी कभी कर भी देते हैं, दोनों प्रकार से। तो देखिए अब मूल कह दिया, अब अरे भाष्य कहते हैं, जन को नाम हकिल सम्राट राजा बहुआ विदेहा नाम तत्र भवो वैदेहा। कहते हैं कि टीकाकार कहते हैं कि जन को नाम किल सम्राट राजा, तो टीका में आता है राजसूय अभिषिक्त, राजसूय में अभिषिक्त सार्वभौम राजा सम्राट थे। सम्राट किसको कहते हैं कि राजसूय में अभिषिक्त है, सार्वभौम हो सकता है, और सार्वभौम है इससे सिद्ध होता है कि वह उस काल में जैसे युधिष्ठिर महाराज सार्वभौम रहे ना, उस काल के वह जनक राजा सार्वभौम रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा राजसूय यज्ञ किया था। तो राजसूय में यज्ञ अभिषिक्त होता है, उसी को सार्वभौम कहते हैं। येन इष्टम राजसूयन मंडलस्य ईश्वरस्य
च या साति यश्च आज्ञया राज्ञा सा सम्राट इति अमरा। तो अमर कोश में आया जिसके द्वारा, जिस राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा इष्टम इष्ट किया जाता है, यज्ञ किया जाता है इष्टम। ऐसा मंडल से ईश्वर ये मंडल का ईश्वर है, या जो शास्त्री शासन करने वाला है, यश्चा जिसकी आज्ञा से राजा आदि भी, जिसकी आज्ञा से अन्य भी शासित होते हैं, ऐसे राज्ञा को सम्राट कहते हैं। उस राजा को क्या बोलते हैं? स राजा। जिसकी आज्ञा से अन्य भी शासित होते हैं, ऐसे राजा को सम्राट कहते हैं। अतः मंडल के ईश्वर, मंडल के इस राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा वह क्या करता है? यज्ञ करता है। तो इस प्रकार से बहुदक्षिणा के द्वारा उसने यजन किया था। अच्छा, तो सम्राट जो राजा है बहुआ हुआ था, बहुवन था, विधेया नाम, तो विधेयों का राजा हुआ था जनक नाम का। तो तत्र भवा, इसमें तत्र भवार्थ में प्रत्यय कर दिया, अच्छी प्रत्यय कर दिया, विधेय को वैधेय कर दिया, तो वैदेहा तत्र भवार्थ में प्रत्यय हो गया। तो कहते हैं इस प्रकार से, तो साचा कहते हैं साचा बहुदक्षिणेन यज्ञेन शाकांतर प्रसिद्धो वा बहुदक्षिणो नाम यज्ञो अस्मेदो वा दक्षिणा बाहुल्यात बहुदक्षिणेन या उच्यते तेन ईजे अयजत। कहते हैं उसे राजा ने, विधेय नाम के राजा ने, जनक राजा ने बहुदक्षिणा के द्वारा, किसके द्वारा? कहते हैं बहुदक्षिणा के द्वारा यज्ञ ने यजन किया था। शाकांतर प्रसिद्ध है, अथवा शाकांतर में प्रसिद्ध है। तो जैसे उसने तो कठोपनिषद में जो बहुदक्षिणा पूरी दक्षिणा ध्यान कर दी थी, अश्वमेध यज्ञ किया था, मतलब सर्व धन सारा जो अश्वमेध ही नाम था उसका भी, है जी। उद्दालक ने जो यज्ञ किया था उसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। राष्ट्रीय यज्ञ तो नहीं था, लेकिन वो उसमें सब कुछ दान कर दिया, वो यज्ञ किया था। अश्वमेध का नंबर, अश्वमेध ही नाम है शायद उसका। कहते शाकांतर में प्रसिद्ध बहुदक्षिणा वाला नाम जो यज्ञ है, दक्षिणा वाला यज्ञ है, अश्वमेध नामक जो यज्ञ है, उस यज्ञ किया था। यहाँ पर कहते बहुदक्षिणा के द्वारा यज्ञ के द्वारा यजन किया था। अश्वमेध में यहाँ पर टीका में आया है, अश्वमेध नामक याग में दक्षिणा बाहुल्यम अश्वमेध प्रकरण स्थितम। तो शाकांतर प्रसिद्धों का जो शब्द है, अर्थ है, अश्वमेध यज्ञ में बहुदक्षिणा का बाहुल्य है, यानी बहुत दक्षिणा दी जाती है उसमें। ऐसे अश्वमेध प्रकरण में कथन किया गया है, निश्चय किया गया है। निश्चितम, अश्वमेध प्रकरण में कैसे निश्चितम, स्थितम का अर्थ करके निश्चितम, निश्चय किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो अश्वमेध यज्ञ दक्षिणा के द्वारा, बहुदक्षिणा के द्वारा यहाँ उस राजा ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में कहते हैं तत्र यस्मिन् यज्ञे तस्मिन् यज्ञे निमंत्रितः दर्शन कामा वा कुरूणाम देशानां पांचालानां च ब्राह्मणस्य तेषु हि विदुषां बाहुल्यं प्रसिद्धम अभिसमेता अभिसंगता बभूव। उस यज्ञ में कुछ ब्राह्मण तो निमंत्रित थे, कुछ ब्राह्मण निमंत्रित, कुछ आमंत्रण थे। आमंत्रण निमंत्रण कहते हैं, आमंत्रण रे अवश्यम भावी हो गए, निमंत्रण रे ठीक है आइए, आइए समय है तो आ जाइए, सही समय नहीं है तो नहीं भी आइए। आमंत्रण में तो आना ही पड़ेगा, है क्या नहीं? एक कवि की वो सुना था, वो ये है ना, शंभु शिखर, शंभु का। तो मजाक में बोलता, आम के नीचे से जो दिया जाए आमंत्रण, नीम के नीचे से दिया जाए निमंत्रण। कवि ठीक है जी, है सार्वजनिक सूचना होती है ना स्वामी जी, सार्वजनिक सूचना की जाती है। तो आमंत्रण का तो अर्थ होता है अरे अवश्यम भावी। जैसे श्राद्ध आदि में, तो श्राद्ध आदि में जैसे भांजे को बुलाया जाता है, अवश्यम भावी है, अर्थात तो उसको आना ही पड़ता है। और अन्य में जैसे अन्यों के लिए निमंत्रण होता है, और भांजे आदि के लिए, धोरित्र आदि के लिए तो आमंत्रण होता है, अनिवार्य रूप से आना ही पड़ता है। तो कहते हैं निमंत्रण और आमंत्रण। तो ऐसे तो यहाँ निमंत्रित थे, वो कुछ तो दर्शन कामा, कुछ उसमें दर्शन कामा थे। जैसे बहुत से दर्शन कामा कौन से होते हैं?
चलो आनंद लेंगे, वहीं पर खाएंगे पिएंगे, ये भी हो सकता है ना। और बहुत दिनों से इधर उधर भटक रहे थे, चलो वहां साथ साथ ही होगा। यज्ञ में तो आनंद आता ही है, जैसे अरे प्रयागराज का यज्ञ कुंभ होता है, मतलब वो होता है, माघ मेला लगता है, तो बहुत से दर्शन काम ही जाते हैं, बहुत से तो अरे तीर्थ सेवन करने जाते हैं, बहुत से दर्शन कामा के लिए जाते हैं। चलो आनंद लेंगे, खूब मेला लगेगा, देखेंगे उधर उधर। यहाँ पर घर में रहते रहते परेशान हो गए हम, है कि नहीं, काम करते करते अब वहां पर परेशान हो गए, तो आनंद के लेने के लिए थोड़ा मन प्रसन्न हो जाए, इसलिए वहां पर चले जाते हैं देखने के लिए। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, तो दर्शन के काम वाले थे और निमंत्रित थे, ऐसे कि कुछ ऐसे नहीं, ब्राह्मण ही अकेले थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे थे। तो कहते हैं कुरु नाम देशानाम, कुरु देश के और 5-4 देश के ब्राह्मण, तो कुछ निमंत्रित ब्राह्मण, कुछ अरे दर्शन काम ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण थे तेसु, उन ब्राह्मणों के मध्य में ही विदुषाम बाहुल्यम, कहते सारे ब्राह्मण विद्वान थे, यद्यपि सारे ब्राह्मण कैसे विद्वान थे, तो विदुषाम इन ब्राह्मणों के विद्वान वाले ब्राह्मणों के मध्य में बाहुल्यता हो गई, बाहुल्य प्रसिद्धम। ये सारे ब्राह्मण कैसे हैं, अरे प्राय करके प्राय विद्वान है। 5-4 देश के ब्राह्मण उस काल में विद्वान थे, और कुरु देश के ब्राह्मण भी प्राय करके उस काल के ब्राह्मण विद्वान थे। तो विद्वानों की, विद्वान ब्राह्मणों के बाहुल्य की प्रसिद्धि हो जाने पर, प्रसिद्ध हो जाने पर अभिसमेता, कहते अभी एकत्रित हुए, अभिसंगत बहु, वहां पर क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। तो इस प्रकार से अब इकट्ठे हो जाने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं। कहते तत्र महानतम विद्वत समुदाय दृष्टवा, उस यज्ञ में महान विद्वत समुदाय को देख करके राजा ने तस्य हकल जनकस्य वैदेयस्य यजमानस्य कोनु खलु अत्र ब्रह्मिष्ठ इति विशेषण ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा हुआ। कहते हैं तत्र यज्ञशाला में, तत्र का अर्थ कर लिया यहाँ पर यज्ञशाला में, यज्ञ में महान विद्वत समुदाय को देख करके उस राजा को, वैदेह नामक राजा को, जनक राजा को, यजमान को, तो एक मन में जिज्ञासा हो गई, कोनु अत्र ब्रह्मिष्ठ, कहते हैं ये सारे बड़े बड़े विद्वान ही हैं, ऐसे नहीं कोई कमजोर हो, कमजोर भी हो रहे होंगे, लेकिन प्राय करके विद्वान ही विद्वान वहां पर गए थे शिष्य मंडली के साथ। जो शिष्य मंडली थे वो उनके सुनने के लिए गए थे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े राजसूय यज्ञ होते हैं ना, तो वहां पर शिष्य मंडली के साथ ही जाते हैं। और राजसूय यज्ञ ऐसा नहीं 2-4-8 दिन में चल पूरा हो जाए, कभी कभी एक साल तो लगता ही राजसूय यज्ञ में, तो है कि नहीं जी। एक राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ होता तो एक वर्ष लगता है, 1 वर्ष के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। तो उस काल में ऋत्विज क्या करते हैं, आहुति करते रहते हैं, डालते रहते हैं, और ऋत्विज साथ साथ भी करते रहते हैं। तो वहां पर कितनी आहुति डालेंगी, आज इतनी इष्टि होगी, फिर दोपहर को सत्संग भी होगा। ऐसा नहीं कि आहुति अकेले डालते रहते हैं, 12 बजे तक आहुति डालते हैं, इसके पश्चात भोजन आदि करके 3-4 बजे से, जैसे ये मध्याह्न के बाद भोजन आदि करके शास्त्र पुराणों की कथा श्रवण होती है, उसमें सत्संग चलता रहता है, ऐसा वहां पर नियम आता है। तो कहते हैं, तो जिज्ञासा हो गई विदेहराज को, यजमान को, खलु अत्र ही ब्राह्मणों के मध्य में ब्रह्मष्ट, जो ब्रह्म है, ब्रह्मणिष्ठ है ना, ब्रह्मष्ट विशेषण, जिन ब्राह्मणों के मध्य में कौन ज्यादा ब्रह्मनिष्ठ है, इति विशेषण ज्ञातुम इच्छा, विशेष उसे जानने की इच्छा हो जाने पर हो गई थी विजिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा विजिज्ञासा बहुआ हो गई थी। कथम, तो कहते हैं, तो कथम का स्वेत को नो खलु येषाम ब्राह्मणानाम अनुचान तमा सर्व इमे अनुचाना कहा स्वेद येषाम अतिशयन अनुचान इति। तो कौन है, खत्म किस प्रकार से जिज्ञासा होगी, क्या जिज्ञासा होगी, किस प्रकार से, वो श्वेत कहा श्वेत है, तो श्वेत जो अव्यय है, तो कौन है, तो कहते हैं जैसे कभी कभी शब्द अलंकार के लिए होते, उसी प्रकार से इन शब्द के बीच में कौन विद्वान है, कौन ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों के मध्य में अनुचान तमा, सर्वे ब्राह्मण यद्यपि हैं, श्रेष्ठ हैं, किंतु इन सभी अनुचान है, किंतु अनुचानों के मध्य में अनुचान तम, इन वक्ताओं में सारे ब्राह्मण कैसे वक्ता है, किंतु वक्ताओं के मध्य में श्रेष्ठ वक्ता कौन है, ई में अनुचाना,
तो ये सारे कैसे सर्वे ये अनुचान, सारे ब्राह्मण अनुचान है। तो काश्वदेशाम अतिशयन अनुचान, इन सारे ब्राह्मण के मन में कौन अतिशय रूप से अनुचान है, यानी अनुचान कम है। सह, और उस राजा को सह अनुचान तम विषय उत्पन्न जिज्ञासा, उस राजा को अनुचान तम के विषय में जिज्ञासा हो गई। इन ब्राह्मणों के मध्य में अनुचान तम ब्राह्मण कौन है, ऐसी जिज्ञासा होती हुई राजा को तद विज्ञान उपायातम, उसको जानने की इच्छा से, है ना, उन ब्राह्मण से विद्वान ब्राह्मण को जानने की इच्छा से जानने के लिए कहते हैं गवाम से सम 1000 गाय को प्रथमम वैसा, कहते हैं ऐसे नहीं है कि दूसरी वैसा वाली होगी, मतलब बूढ़ी बूढ़ी गायों को, जैसे उद्दालक ने बूढ़ी बूढ़ी गाय तो अपने लिए रखी, तो जवान जवान गायें अपने बालक के लिए रख ली, इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो प्रथम वैसा, तो प्रथम अवस्था वाली, जो जिन गायों ने एक प्रथम बार ही जन्म, एक एक बच्चे को जन्म दिया होगा अथवा जन्म देने की अवस्था वाली होगी, है कि नहीं, जो जन्म देने वाली होंगी, इस प्रकार से। तो प्रथम अवश्य प्रथम वाली गायों को अवरोधा रोक दिया था, वहां पर पोष्टे अवरोधम कार्य मासा, अवरोध कर दिया था। तो इस प्रकार से तो किम वशिष्ठ रोक करके क्या किया कि तह गावो अवरुद्धा इति उच्यते, वो गाय कैसे रोक ली थी 1000 गायों को। तो आगे वर्णन करते हैं अनुचांतम में अनुवचन समर्थत्वम ऐसा मध्य अतिशयन अनुचांतम का सबका शादित योजना, इस प्रकार से। अच्छा, सबके बीच में कौन है, इस अनुचांतम जानने की इच्छा से उसने 1000 गायों को रोक दिया। तो हो सकता है उन्होंने यद्यपि वैसे भी ब्राह्मण साथ साथ कर सकते थे, है क्या नहीं, किंतु साथ साथ आपस में कर सकते थे, किंतु ऐसी होड़ नहीं लगती, रुचि नहीं होती। उसने सोचा कि ये होड़ तभी लगाएंगे जब उसे आगे प्रयोजन लोभ दिखेगा इत्यादि आदि। तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर शासन करेंगे, जोर से शासन करेंगे, इसी हेतु से उन्होंने 1000 गायों को रख लिया। तो कहते हैं इस प्रकार से। अब वर्णन करते हैं। तो किम विशिष्टा गाय मेरे जो गावों को अवरोध देती उच्चते, तो कल चतुर्थ भाग है पाद स्वर्णस्य, पल का चतुर्थ भाग है, एक पल का जो चौथा भाग है उसको पाद कहते हैं, स्वर्ण का एक पल का चौथा भाग है, तो चौथा भाग है, एक पल का चौथा भाग को एक पाद कहते हैं। अब यहाँ से 10 पाद कर दिए, एक पल यही हो गया। अरे गुंजा पंचाद्यमस्ते षोडशाक्षा परसो अस्त्री, स्त्रीलिंग में पल इति चतुष्टयम परस चतुष्टयम, इतनी गुंजा को लेकर के गुंजा हो गए पंचादि, तो पंचादे मास कसते, पंचादि तो पंच तो 5 हो गई, आद्य मसक हो गई, मासक, तो मासक दिया है आद्यश्च असु मास कस्या, आदि मास के आद्य मास, आद्यश्च असु मास कस्यति, आद्य मास का हो गया, पंचाद्य मास है आद्य मास का। तो यहाँ पर जो मासक हो गया 5 मासक है, तो 5 गुंजा हो गई, 5 मसक आद्य को गुंजा कहते हैं, 16 अक्ष को, और फिर मसक कहेंगे, इसको लेकर फिर कर्ष कहेंगे, फल कहेंगे। अब इसको उसमें समास आदि को लेकर के वर्णन करना पड़ेगा। तो कहते हैं इसके के द्वारा, तो फल जान लीजिए, फल कितना होता है क्या नहीं, फल को कल देख करके कल देख करके बताऊंगा, मैं इसके विचार करके बताऊंगा। तो कहते हैं आगे वर्णन करते हैं। कहते पल का चतुर्थ भाग है, पाद एक स्वर्ण का एक पाद कहलाता है, पल का जो चतुर्थ भाग है स्वर्ण का एक पाद कहलाता है। ऐसे 10 पाद
10 पाद एक एक कश्यप घोष गंगायोर आवद्दा बहुआ। तो 10 पाद हमें एक एक गाय के दोनों श्रृंगों में 5-5 पाद है, 2 5-5 को लेकर के 10 हो गए। तो 10 पाद है आबद्ध कर लिए। पंच पाद एक एक संगे, एक एक संग में 5-5 पाद जोड़ दिए। इन्होंने भी टीका में भी ये किया है। फल चतुर्थ भाग पाद स्वर्ण